बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जिस तरह कैसे कोविड के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लास्ट टाइम जो है एक पैंडमिक बहुत बुरे तरीके से फैला था, यानी जुलाई के महीने में बहुत सारे केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे थे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जगह भी नहीं थी। इसीलिए जो है हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। अब दोबारा जो है कोविड की लहर जो है तेज़ी से फैल रही है, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहा है इन्फेक्शन, और उसके साथ साथ अगेन वही सिचुएशन हो रही है कि बेड जो है वो ऑक्यूपाइड हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, पेशेंट्स को जगह नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ सर्दियों का भी मौसम है, सर्दियों में और रेस्पिरेटरी के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होता चला जाता है, जैसे एस्थमा है, COPD है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, फ्लू है, जो सर्दियों के मौसम में बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ जो कोविड का आउटब्रेक भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, हमें बेड्स का जो है वो बहुत इशू हो जाता है। इसीलिए आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी पल्मोनोलॉजी है। शी हैज़ डन हर MCPS इन पल्मोनोलॉजी एंड शी इज़ वर्किंग इन हुसैन लखानी हॉस्पिटल, एंड उसके साथ साथ जो है वो कोविड की इंचार्ज भी हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि केसेस कितने आ रहे हैं, किस तरह वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से पेशेंट्स को फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करें। हमारे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर मलिहा सदफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? थैंक यू, वेलकम इन माय प्रोग्राम। इसके साथ साथ हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे हुनैद लखानी साहब। ही इज़ द फाउंडर ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी एंड बैतुल माल सिंध के जो सरबराह भी हैं। बहुत ज़्यादा जो है सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं। अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, सर जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम डॉक्टर मलिहा से पूछेंगे कि कोविड के कितने केसेस आ रहे हैं और किस तरीके से ये कोविड को ट्रीट करिए। जी डॉक्टर साहिबा, जो दूसरी लहर आई है कोविड की, वो इतनी ही लीथल है? मोर्टेलिटी रेट क्या है इसके अंदर? उसके साथ साथ जो है क्यों जो है दोबारा से इतना ज़्यादा जो है कोविड फैल रहा है? क्या हमारी गफलत थी? क्या हमने एहतियात नहीं की, या फिर लोगों ने ये समझा कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो कोविड भी ख़त्म हो गया? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। इवन जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं वो बिल्कुल ही सेफ्टी प्रिकॉशन का ख्याल नहीं रखते हैं। जो SOPs जो फॉलो कराई जा रही थी बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड WHO की तरफ से, जगह यूज़ ऑफ फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन, तो लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इवन लोग तो कहते भी है कि कोरोना कहाँ पर है, तो वो लोग तो इस बात को भी मानने से इनकार कर देते हैं। जो सेकंड वेव आई है कोविड की, तो उसमें जो है मोर्टेलिटी रेट एज कंपेयर्ड तो लास्ट जो कोविड की वेव थी उससे ज़्यादा है या कम है, और लीथल कितना है? क्योंकि अब जो है वो एस्थमा, रेस्पिरेटरी और इश्यूज़ के साथ भी कोविड फैल रहा है, तो इसमें बताइएगा कि पिछली वेव के अंदर इसमें क्या फ़र्क है, और उसके साथ हम आपके हॉस्पिटल के बारे में भी बात करेंगे कि वहाँ पर कोविड के कितने बेड्स हैं, क्या फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, और टेस्ट के लिए आप लोग क्या क्या शहरियों को जो है वो सहूलतें फराहम कर रहे हैं। जो सेकेंड वेव जिसका आउटब्रेक तकरीबन मोर देन 1 मंथ हो गया है, इसमें नंबर ऑफ केसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और सिवियरिटी भी ज़्यादा है, पिछले वाले से ज़्यादा है। मोर्टेलिटी रेट भी हाई है। मोर्टेलिटी रेट भी हाई है। वो इसलिए होता है कि के जो वायरसेस होते हैं अपने सीरोटाइप्स चेंज करते रहते हैं, तो जो सेकेंड आउटब्रेक हुआ है इज मोर लीथल देन द फर्स्ट वन। अच्छा, जो वो मोर लीथल है, और उसके साथ साथ जो है वो रेस्पिरेटरी के और इश्यूज भी तो सर्दियों के मौसम में बढ़ जाते हैं। जैसे एस्थमेटिक अटैक बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपके पल्मोनरी इन्फेक्शन जितने भी होते हैं वो भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो और उसके साथ अगर कोविड भी अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो वो ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाता है। फिर उसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं आई, उसकी दवाएं भी कोई नहीं आई हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर आपको डील करने में परेशानी होती होगी। देखिए, इसमें ये जो आपने कहा वैक्सीन की बात, तो ये कि वैक्सीन इज़ नॉट द क्योर, ठीक है। लाइक जो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। वैक्सीन इज़ लाइक जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशंस आती हैं कि बिफोर आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा हमें जो ससेप्टेबल पर्सनस होते हैं, यानी जिसको इन्फ्लुएंजा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जैसे एडवांस एज ग्रुप है, कोई और लंग डिजीज़ है, या इम्यूनिटी जिनकी डाउन है, तो उनको उस आउटब्रेक आने से पहले ही वो उसकी वैक्सीन करानी होती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंजा। तो कोविड इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़, तो उसके लिए भी हमें, और जाहिर है सर्दियों में कि ड्यू टू पुअर वेंटिलेशन
दूसरे इन्फेक्शंस का, वायरल डिजीजेस का भी आउटब्रेक हो जाता है। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि सर्दियों में अगर लोगों ने और ज़्यादा एहतियात नहीं की तो केसेस और बढ़ सकते हैं मजीद। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो सर्दियों का मौसम होता है, वैसे तो हम लोग SOPs का ख्याल रख रहे होते हैं, हम कहते हैं मास्क वेयर करें, हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंस करें, इसके अलावा सोशल गैदरिंग से अवॉइड करें। दैट्स कि ये WHO की गाइडलाइंस हैं। पर सर्दियों के मौसम में क्या एडिशन आया है, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो शहरियों को इख्तियार करनी चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो कोविड से भी बच सकते हैं, और खुदा न ख्वास्ता अगर किसी भी पेशेंट को कोविड हो गया है तो वो इनिशियल स्टेप्स क्या ले? इसमें यही है कि लाइक जो SOPs का बिल्कुल ख्याल रखें, जैसे हमने मास्क प्रॉपर्ली पहने, हाथों को बार बार सैनिटाइज लेना चाहिए सर्दियों के मौसम में फ्रिक्वेंटली। अगर आप नॉर्मली आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, बाहर आप बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो स्टीम लेना चाहिए या फिर ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। हाँ, डाइट इम्यूनिटी बूस्टर्स लाइक विटामिन C सप्लीमेंट्स होते हैं या नेचुरल सोर्सेज जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, और यही कि जो है ना वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए। और अगर किसी और को कोई और डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एस्थमा का आउटब्रेक विंटर्स में ज़्यादा हो जाता है, तो अगर किसी को कोई ऐसा फैक्टर है कि पहले से कोई ऐसी बीमारी है जैसे एस्थमा है, तो उसका जो है ट्रीटमेंट कराए। डायबिटीज़ क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो जाती है, तो जो दूसरे इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको लाइट ना लें, तो उसको अपना कंट्रोल में रखें, तो इम्यूनिटी डाउन नहीं मतलब डॉक्टर साहब आपका कहने का मकसद ये है कि जिनको एस्थमा है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि थोड़ा से सर्दियों में उनको एस्थमा का अटैक ज्यादा होता है, एज मोर फ्रिक्वेंट होता है एज कम्पेयर टू समर वेदर, तो उनको ये करना चाहिए कि इनको नेबुलाइज करते रहना चाहिए, उनको स्टीम लेना चाहिए, और फिर अपने जो एक अटैक जिस चीज से उनका एस्थमा बढ़ जाता है उन चीजों से अवॉइड करना चाहिए कि खुदा न खास तो इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है तो उससे अवॉइड, मतलब उससे बच जाए ना। और उससे ज़्यादा ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो कोविड के केसेस आते हैं 90% ऑफ द पेशेंट्स हैव डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना भी एक वो मेन की है कि टू प्रिवेंट अदर इन्फेक्शंस। ठीक है। और डॉक्टर साहिबा आप जैसे कि एज अ कोविड इंचार्ज काम कर रही हैं अभी, तो कोविड में क्या सहूलतें फराहम कर रहे हैं, क्या मतलब आप मेडिसिन दे रही हैं पेशेंट्स को, किस तरीके से आप जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पेशेंट्स को सर्विसेज दे रहे होते हैं? वेल, हुसैन लाखानी हॉस्पिटल इज ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज टू ऑल द एडमिटेड पेशेंट्स। जो भी पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, फ्रॉम द मेडिसिन टू द इन्वेजिव वेंटिलेटर्स, हर चीज है फ्री प्रोवाइड किया जाता है। आप सारे ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं डॉक्टर साहिबा, पर एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे कोविड की, कोरोना वायरस की, और उसके साथ साथ मैंने आपको अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि एक मशहूर शख्सियत जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी और बैतुल माल सिंध के सरबराह हैं। इसके साथ साथ फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, जितनी भी हेल्थ की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं, और जितने भी सोशली लोगों को नीड पड़ती है तो सर जो है बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हुनैर दखानी साहब मौजूद हैं, वार्मली वेलकम करती हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्मली वेलकम इन माय प्रोग्राम। एंड सर बहुत मुझे खुशी हुई कि आप कोरोना की सर्विसेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपनी हॉस्पिटल में। हमारे व्यूवर्स को ज़रा बताइएगा कि आपकी जो हॉस्पिटल की लोकेशन है किस साइट पर है, और किस तरीके से आपने इनिशिएट किया, किस ज़रूरत को महसूस करते हुए जो है आपने इतना बड़ा इकदाम उठाया कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी आपने प्रोवाइड कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। देखिए, हॉस्पिटल जो है ये नाज़माबाद में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जो है उसके साथ ही जहाँ पे पहले इकरा यूनिवर्सिटी होती थी उसी जगह पे बनाया है। हमारा मेडिसिन से या मेडिकल फैकल्टी से मेरा पर्सनली किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, हमेशा दूर रहता था इससे। बट ये वालिद साहब की वसीयत थी कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए जो पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ताकि उनको इसका सदका जारिया जो है मिलता जाए। तो बस उसी नीयत से ये हॉस्पिटल बनाया, अल्लाह ने कबूल किया और बन गया अल्हम्दुलिल्लाह।
दिसंबर 14 को स्टार्ट किया था, अभी पहला साल होने लगा है उसका। शुरू में हमने ओपीडी स्टार्ट की और फिर प्राइवेट रूम्स बन गए उधर, फिर उसके बाद कोरोना वार्ड बन गया, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा चला। अब उसके ऑपरेशन थिएटर्स तैयार हैं, तो अब उधर ओपीडी के साथ ऑपरेशंस भी होना शुरू हो जाएंगे और मुख्तलिफ डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, वही डॉक्टर्स वहाँ पे सर्जरीज परफॉर्म करेंगे। ऑर्थोपेडिक्स होगी, गायनी होगी, औरतों के लिए, बच्चों के लिए पीड्स हैं और उसके अलावा डेंटिस्ट हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अभी हैं। इरादा ये है कि 600 बेड हॉस्पिटल बनाना है और पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल बनाना है। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह कबूल करेगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज आप दे रहे हैं शहरियों को, जैसे कि कोई भी ऐसी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें आप जितना वेल इक्विप आपका हॉस्पिटल बना हुआ है और जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैंने खुद भी आपके साथ इंटरव्यूज़ किए वहाँ पर, तो ये एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो इसके लिए आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताएंगे, किस तरीके से वो सारी सर्विसेज को यानी कि अपने मतलब ले सकते हैं, किस तरीके से वो आप तक अप्रोच कर सकते हैं, कौन से डिजर्विंग पेशेंट्स है या एवरीवन? बेसिकली तो इट्स फॉर एवरीवन। और जो भी वहाँ पर आता है पेशेंट, तो उसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, वो टोकन लेते हैं और इलाज करा लेते हैं। इतना ज़्यादा रश नहीं होता, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो दिन में वी गेट अबाउट 400 और 500 पेशेंट्स और वो बहुत जल्दी हो जाता है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा, वेट भी नहीं करना पड़ता, ये सबसे ज़बरदस्त बात है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जाने के लिए सर इतना वेट करना पड़ता है जहाँ पर हम पे कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारे शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिस तरीके से आपने ओपन किया है और जिस तरीके से वेल इक्विप आपने चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, बेड्स और सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह से किया हुआ है। इसके साथ साथ सर जो मेडिकल कैंप्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में आप लगा रहे हैं, उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जो मतलब पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, या फिर पॉश इलाकों के अंदर कहाँ कहाँ कैंप्स मेडिकल सर्विसेज दी जा रही है? देखिए, हॉस्पिटल में तो अद्वियात भी फ्री हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, सब हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे आसपास में ही हैं हॉस्पिटल के। कच्ची आबादियां हैं, गुजर नाले के साथ हो गया, भट्टा चौक हो गया, लांडी कोतल पे ये तेसर कॉलोनी हो गई, यहाँ पर हो गया, डालमिया में हो गया। सो ये सारे एरियाज़ हैं जो कच्ची आबादियां हैं, वहाँ पे जाते हैं ताकि जो पेशेंट्स वहीं पे उनका इलाज हो सके, छोटी मोटी बीमारियों में वहीं पे चेकअप करके इलाज कर देते हैं। और बाकियों को जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल जाना हो, वहीं पे एम्बुलेंसेज होती हैं, वो उनको ले जाती हैं। सो दिस इज़ अ आउटरीच प्रोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल। इरादा तो ये है कि हफ्ते में 3 से 4 मेडिकल कैंप जो है वो लगे, लेकिन 2 मेडिकल कैंप हो जाते हैं पर वीक। ठीक है, उसके साथ साथ मेडिसिन भी फ्री होती हैं? यस, ऑफ कोर्स। ग्रेट कि मेडिसिन भी फ्री होती है, हॉस्पिटल में भी सारी सर्विसेज फ्री हैं। सर, कोविड जब हमारा इनिशिएट हुआ था तो सबसे बड़ा एक इशू आया था कि कोई हॉस्पिटल जो है अपने मतलब पूरे इंस्टीट्यूट को कोविड के अंदर तब्दील करने के लिए तैयार नहीं था। जो भी हॉस्पिटल था वो यही इनिशियली कह रहे थे कि हम पेशेंट्स नहीं लेंगे कोविड, क्योंकि हमें इससे नुकसान ही होगा कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारा स्टाफ है वो भी इससे इफ़ेक्ट होगा। पर आपने उस वक्त जो है अपने पूरे हॉस्पिटल को कोविड वार्ड में तब्दील करने का सोचा, मतलब बिल्कुल न्यू हॉस्पिटल था क्या, किस तरह, मतलब ये एक बहुत बड़ा जज्बा है। और ये मतलब अभी क्या आपको एक्सपीरियंस फील हो रहा है, क्योंकि सेकंड वेव भी आ गई है? जब कोविड आया तो हमने तो सबसे पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम कोविड के लिए काम करेंगे, और ये वक्त की ज़रूरत भी थी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे लोग जो हैं वो कोविड के कैंप्स लगा रहे थे और हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया गया था। इवन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो भी हॉस्पिटल नहीं जा सक रहे थे। तो हमारे तो समझ में ये बात आई नहीं कि बाकी बीमार पेशेंट्स कहाँ जाएंगे, जिनको डायलिसिस के लिए जाना है वो कहाँ जाएंगे, जिनको थैलेसीमिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है वो कहाँ जाएंगे। अचानक से आपने देखा होगा खून की कमी हो गई, लोग स्कूल्स बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, खून देने वाले लोग नहीं हैं। और फिर चूँकि बहुत सारे ऐसे अमराज होते हैं जिसमें आपको रेगुलरली हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटल बंद कर दी हुकूमत ने। तो उस वक्त हमने सोचा कि ये कोविड वार्ड बनाते हैं।
काफ़ी कोशिश की, 1 महीने तक तो हमें हुकूमत से परमिशन नहीं मिली। फिर उसके बाद आई मेट ये जेडीसी के जफ़र साहब, वो आ गए, फिर उन्होंने कहा जी हम भी साथ हैं, फिर डॉक्टर सगीर आ गए, उन्होंने कहा हम भी साथ हैं, और लोग मिलते गए, और किसी ने ऑक्सीजन प्लांट कर लिया, किसी ने जो है वो वेंटिलेटर, मेरे भाई ने वेंटिलेटर्स कर दिया 5-6, और हमने पूरा एक सेक्शन जो हमारे डिफरेंट चीज़ें जहाँ बननी थी उस पूरे को आईसीयू में कन्वर्ट कर दिया, और डॉक्टर्स भी बहुत सारे आ गए, वो हिम्मत की उन्होंने, कुछ को कोविड हो चुका था, कुछ जो है वो यंग थे, जज्बे में थे, वो आए, उन्होंने संभाला इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में परेशानी ये हो रही थी कि वहाँ पे 1-1 लाख रुपए चार्ज किया जा रहा था फॉर वेंटिलेटर, जबकि इसकी इतनी कॉस्ट है नहीं। एक वेंटिलेटर की कॉस्ट 6-7 लाख रुपए है जो साल चलता है। सो समझ में नहीं आ रहा था क्या वजह है, लोग ऐसी वबा के अंदर पैसे बनाने में लग गए। हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों पेशेंट्स वहाँ पर आए, सेहतयाब होके गए। कोई एक भी फेटल केस डॉक्टर साहब कोई आया वहाँ पे जिसको इलाज में कोई किसी का इंतकाल हो गया? So far सिंगल एक्सपायरी अभी हुई, एडवांस एज ग्रुप के थे 90+ के करीब। सो खाली एक पेशेंट है जो इंतकाल कर गए, जो वो भी 90+ के थे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स और जितने पैरामेडिक्स हैं सब ने बहुत ज़्यादा दिल से काम किया, और सारे के सारे पेशेंट सेहतयाब होके गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे कि कोविड का कभी भी मतलब कोविड वार्ड का क़याम किया जा रहा था जहाँ भी हॉस्पिटल में, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उसमें कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना है, वेंटिलेटर्स को अरेंज करना है, फिर कुछ डॉक्टर्स तैयार नहीं थे काम करने के लिए। उसके साथ साथ जो है कुछ मतलब आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे कि लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। अब सेकंड वेव भी आ गई है, सेकंड में भी बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट हाई है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, जब हम ये नेगेटिव प्रेशर का कर रहे थे, बड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और वो हॉस्पिटल के अंदर करना पड़ता है, तो 30-40 लाख रुपए का इक्विपमेंट था, और मैं अभी सोच ही रहा था कि जेडीसी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया। फिर एक और दोस्त का फ़ोन आया, आसिफ इनाम, उन्होंने कहा मैं कर देता हूँ। फिर हिल्टन फार्मा वाले जो हैं दोस्त मेरे, उनका फ़ोन आया कि हम कर देते हैं। तो कहीं पे भी अल्लाह ताला खुद दरवाजे खोलता गया, कहीं पे हमें फ़ोन नहीं करना पड़ा, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी। कराची के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुखैर हैं और आगे बढ़ के काम करते हैं। मैंने देखा है कि जहाँ पे लोगों को पता हो कि उनका पैसा सही जगह लग रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती, और अल्लाह ने जो काम करना होता है अल्लाह खुद ही दरवाजे खोल देता है। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना नेगेटिव प्रेशर में हमें प्रॉब्लम आई, ना ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, मिल नहीं रही थी, वो भी उन्होंने जो है चंद दिनों के अंदर कर दिया। जबरदस्त। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें। सर एक तो जब इनिशियली चाइना में आउटब्रेक हुआ एंड पैंडेमिक इस कदर बुरे तरीके से फैला था, तो हमारे यहाँ पर जब हमें प्रिवेंशन की हम जब बात करे थे, तो हमारे वहाँ तो तभी प्रॉब्लम आ गई थी, मास्क खरीदने जाते तो मास्क अवेलेबल नहीं थे, और महंगे हो गए थे, बहुत महंगे हो गए थे, सैनिटाइजर बहुत महंगे हो गए थे। जहाँ जहाँ लोगों को बिजनेस मिला वहाँ वहाँ लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया था। दैट्स वेरी ऑकवर्ड। और इस पैंडेमिक में अगर लोगों को इतनी फ्री सर्विसेज दी जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्तफीद होते हैं लोग, खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। और आपने जिस मकसद के लिए, जैसे वालिद के लिए आपने सदका जारिया के तौर पर अपना हॉस्पिटल बनाया, आप उसको रन करें, तो वो एक प्रॉपर जगह पर एक चीज़ें चल रही हैं, और प्रॉपर जगह पे वो जो लोग फंड्स भी दे रहे हैं तो प्रॉपर जगह पे ही लग रहे हैं उनके। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग जो है मुखैर हजरात हैं यहाँ पे, चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो, चाहे बारिशें हों, चाहे अनाज की कमी हो, सारे के सारे लोग आगे बढ़ के अपने आप को जो है कामयाब करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अल्लाह के खेल तमाशे में जो है वो पास नहीं होना चाहते, वो प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, वो आर्जी तौर पे थोड़ी बहुत जो है कमाई करना चाहते हैं। सो ये हर जगह होता है। इसमें हुकूमत का काम होता है कि वो रेगुलेट करे। ऐसे कैसे कोई दुकान वाला जो है एक 10 रुपए की चीज जो है 100 रुपए में बेच सकता है? ये तो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हुकूमत को देखना चाहिए और इसको ऐसे रूल्स रेगुलेशन क्रिएट कर देने चाहिए, बना देने चाहिए कि अगर कोई इस तरह की वबा में अनएथिकल एक्ट्स कर रहा है तो उसको देखा जाए, उसको रोका जाए और उसके खिलाफ जो है प्रॉपर कार्रवाई की जाए। इसके साथ एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे कोविड की, इसके साथ साथ हम हुसैन लखानी हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत मौजूद हैं जिनका अपना हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें शहरियों को। मेरे ख्याल से कराची में ऐसी सर्विसेज किसी और हॉस्पिटल में नहीं प्रोवाइड की जा रही जिस तरीके से वेल इक्विप बना हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाइयाँ तक प्रोवाइड करें। हमारे साथ हुनैद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आप इकरा यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं और इकरा यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं, तो मेडिकल कॉलेज का क्या मतलब आपके माइंड में है? कि देखिए, मेडिकल कॉलेज की बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो हॉस्पिटल है। नाउ दैट वी हैव अ हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में जो स्टाफ है वो हमारा सब्सिडाइज भी हो जाएगा और मेडिकल कॉलेज भी हमारा बन जाएगा। और मेडिकल के साथ नर्सिंग भी है, डेंटिस्ट्री भी है। उसकी रिक्वायरमेंट 200 बेड्स होती है, 150 हमारे पास है और 450 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वील मीट द रिक्वायरमेंट विद इन अ मंथ इंशाल्लाह। ओके सर, तो इसमें मतलब आपको पीएमडीसी से भी तो सारा कुछ एफिलिएशन कराना होता है। एज ए सेड कि पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट ही 200 बेड है और वो हमारी पूरी हो चुकी है। अच्छा। और हमारे पास 600 बेड हमारे अपने होंगे तो पूरे 100 स्टूडेंट्स का इंटेक हम कर सकेंगे इंशाल्लाह। और डेंटिस्ट्री में भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हम मीट करते हैं। ओके सर, उसके साथ साथ जो और पैरामेडिक्स जितने भी कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, टेक्नीशियंस के हैं, वो भी साथ साथ करवाएंगे? यस, फिजियोथेरेपी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है हमारा, फार्मेसी हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है और नर्सिंग का जो है वो जैसी हमें अप्रूवल मिल जाती है वो हम लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। विद इन अ मंथ और 2 लॉन्च हो जाएगा। ओके सर, डॉक्टर साहब बताएंगे कि जिस तरीके से आपके पास पेशेंट्स आते हैं कोविड के और उनके साथ अगर कोई भी एंट्री कर रहा होता है तो उसके साथ रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तो इस पर बताइएगा डॉक्टर साहबा, क्या मतलब किस तरह पॉजिटिव हों या पहले से करवाएं या आपके पास इमरजेंसी में आके केसेस करवाना, वो टेस्ट कराना पड़ता है, क्या करवाना पड़ता है? प्रोसीजर बताइएगा। हमारे पास अभी फैसिलिटी मौजूद है फॉर आवर आईसीयू पेशेंट्स। तो पेशेंट्स हैव टू शो, उनको अपना पीसीआर, कोविड पीसीआर का रिपोर्ट दिखाना पड़ता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो हम उनको अंदर अपने साइड में लेके इवेलुएट करते हैं और जो हमारा एडमिशन क्राइटेरिया पर फुलफिल होता है तो उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट देते हैं अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस। ट्रीटमेंट है वही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो पीसीआर पहले से कहीं से भी करवाएं एक्सेप्टेबल है या आपकी लैब का पीसीआर ही जरूरी है? कहीं से भी पीसीआर करें विद इन 10 डेज। अच्छा, विद इन 10 डेज। और एंटीबॉडीज, एंटीजन को आप लोग देख रहे होते हैं कि अगर किसी का एंटीजन या एंटीबॉडीज पॉजिटिव है, नॉन रिएक्टिव, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एक मसला आता है कि बहुत सारे लोग पीसीआर की तरफ नहीं जाते, एंटीबॉडीज एंटीजन की तरफ जाते हैं। गुड क्वेश्चन। हाँ, हम लोग पीसीआर को इंटरटेन करते हैं, उसके साथ जो एंटीबॉडीज हैं तो उसके साथ हम क्लिनिकली को रिलेट करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टू ट्रीट द लैब्स, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट्स। तो हम उसको जो है ना क्लिनिकल एवोल्यूट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो हमारे क्राइटेरिया पर फुलफिल होते हैं हम उनको एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ ड्रग्स हैं जो मार्केट में जैसे एक्चुअल मतलब उनका है कि ये सिर्फ एक तजुर्बा हो रहा है कुछ मेडिसिन का, फिर भी सर उसको मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में जो है वो हम लोग सेल करें, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कोविड वार्ड के अंदर आप लोग उसको किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं? कुछ मेडिकेशन जो हैं वो 2 लाख तक भी चली गई हैं और जबकि उसका कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, जैसे एक फॉर्मुलेटेड वे में हम लगा रहे होते हैं। मैं अभी अपनी स्क्रीन पर नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इस तरीके से ये मेडिसिन आप लोग को बल्क में मिल रही हैं या स्पॉन्सर हो रही हैं? देखिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी हुई जो शॉर्टेज थी और लोगों ने महंगी करके बेचना शुरू की, लेकिन हमने अपने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी वो सारी दवाइयाँ भी। दवाइयों की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और वो हम लोग खुद ही करते हैं। Okay. कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी जो है वो हमें डिस्काउंट पे देती हैं। डिस्काउंट में दे रही हैं। सो कुछ किसी ने 20% डिस्काउंट दे दिया, किसी ने 50% डिस्काउंट दे दिया और ख़ास तौर पे मैं इधर से
जिक्र करना चाहूँगा हिल्टन फार्मास्यूटिकल का। उन्होंने तो हमें बहुत सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी भिजवाई। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। पर सर कुछ मेडिसिन हमारी जब इनिशियली जैसे रिजल्ट अच्छे आ रहे थे तो कुछ मेडिकेशंस को इस तरीके से, जबकि वो 10,000 में मिल रही थी, बट जब लोगों को ये मालूम हुआ कि इसका रिजल्ट कोविड में बहुत अच्छा है तो वो 2 लाख तक भी पहुंच गई। और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जब पेशेंट ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेशेंट एडमिट हो रहा था, पर दवाइयों के लिए उसको बड़ी मुश्किलात आ रही थी। मेरे ख्याल में देखिए ये कंपनीज की तरफ से नहीं था, कंपनीज की तो एक प्राइस होती है। मेरे ख्याल में ये जो दुकानदार होते हैं फार्मेसीज वाले, उन्होंने शायद कीमत बढ़ाई होगी। हमें ऐसी प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आई, कहीं पर भी नहीं। और ये डॉक्टर साहबा ने जो एक चीज़ कही मैं उसकी वजाहत कर दूं। जब पेशेंट आता है कोरोना वार्ड में, अक्सर लोग जो हैं खांसी नज़ले के साथ आ जाते हैं कि जी हमें एडमिट कर लें। हम एडमिट नहीं कर सकते। उनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट अगर है कि उनको कोरोना है तभी उनको हम एडमिट करेंगे। उसके बाद जितने टेस्ट हैं वो सारे हम कराएंगे, उसकी कॉस्ट फ्री नहीं होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। यस, लेकिन उनको आने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। यस, हम अपने दरवाजे पे नहीं कर सकते और फौरन रिजल्ट हमारे पास आता नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज जो अभी रिसेंटली कोरोना का सर्ज आया है, अमेरिका में 2 लाख पेशेंट्स हो गए हैं, फ्रांस ने बंद कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया है, इंग्लैंड ने बंद कर दिया है, पाकिस्तान में भी मैं आपको बताऊं अक्टूबर 10 को 200 पेशेंट्स तक हम पहुंच गए थे और अब नवंबर 10-15 है, अभी 2000 पेशेंट्स पे आ गए हैं 1 महीने के अंदर। सो स्पाइक जो है वो ऐसा लग रहा है कि अगर अभी हमने मास्क ना पहना है, एहतियात ना की, तो ये 2000 से 20,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। हमें अपनी हिफाजत, अपने घर वालों की हिफाजत खुद करनी होगी। ओके सर, जैसे अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है, हमारे व्यूअर्स को वैसे तो आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस दिए हैं और आपका जो हॉस्पिटल है ये एक तोहफा है। मैं भी अपने जितने पेशेंट्स होंगे आई ऑलवेज रिकमेंड। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लस मैं आपको एक और भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ सबसे ये रिक्वेस्ट करें कि SOPs का ख्याल रखें और जिस तरीके